मैं आज़ाद भारत की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। एक तरफ इस देश के मजदूर हैं और एक तरफ दिल्ली का सबसे बड़ा इमारत है, गगनचुंबी इमारत है, एनडीएमसी का इमारत है। और यहाँ की कुछ महिला जो थी, जो पहली बार आई है, वो बड़ी हसरत से इस इमारत को देख रही थी। ये वही लोग हैं जो इस इमारत को बनाते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनके लिए उसके लिए जगह नहीं है। कहाँ से आई हैं? बिहार से। हाँ। तो पहली बार दिल्ली आई हैं? हाँ। तो ऐसी बिल्डिंग देखी थी कभी? नहीं। आपको पता है आप ही लोगों ने बनाया इसको? तो गरीब लोग के तो ध्यान नहीं देता है, सर बनाए हैं तो किस काम के? तो ऐसी बिल्डिंग कभी नहीं देखी थी? नहीं। पहली बार दिल्ली आई हैं? हाँ। क्यों आई थी? क्यों मजदूरों के लिए आए थे आप, मांगले कोई चीज जगह जमीन जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम लोग के मजदूरी नहीं है, हमने के रहने के कोई साधन नहीं, रास्ता नहीं है, हमने के कुछ भी व्यवस्था नहीं है। घर की जमीन नहीं है? नहीं है। इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिला कुछ नहीं। वो मिला गैस सिलेंडर? कुछ भी नहीं मिला। हम लोग जारन चुनते हैं तो खाना बनाते हैं। हम लोग इतना मजदूर आदमी है। 1500 आती है किराया है गैस के, 1200 रुपए। हाँ, तो कितना भरावेगा? 1250। पैसा नहीं भेजता है, देखो अथी पर खाता पर पैसा नहीं आता है। हम लोग के दाम ऐसे कुछ। अच्छा, ऐसा बिल्डिंग देखी थी कभी कि नहीं? ऐसा नसीब ने नहीं देखने की मिला था। मिट्टी के घर तो देखे नहीं मिल रहा है, सारा झोपड़ा मिट्टी के घर में रहते हैं। राशन मिलता है तो कहता है कि लीडर लोग कि 1 किलो मिलेगा, तो 1 किलो में बाले बच्चे खा लेंगे। लीडर सब राशन नहीं देता है? नहीं कोल्ली दिया है, बाले बच्चे लिया है पैसा कोल्ली के 30,000। किसका? कोल्ली साल मिला है कोल्ली। अच्छा, घर हाँ, 30,000 लिया है, 30,000 एक आदमी पर 30,000। ये इस देश के आम लोग हैं जो इसके लिए न तो मीडिया में जगह है, न जुडिशियरी में, न ब्यूरोक्रेसी में, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ये वो आम लोग हैं जो सिर्फ मजदूर हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर रहेंगे। इनके बच्चों के लिए न अस्पताल है न स्कूल है। हम लोग भी इसी मजदूर परिवार से थे। हम लोग से बच्चा से रोट बढ़ाता है, पढ़ने के बैठाते हैं तो रोट बढ़ाता है। हम लोग बच्चा पढ़ने कहाँ पढ़ता है, कहाँ स्कूल में? हम लोग पैसे नहीं है तो हम बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सब लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में 90% जो गरीब है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। इनके नेता सवर्ण समाज के हैं, वो आते हैं, इनको लेके आते हैं, लेकिन इनके समस्या का कोई समाधान नहीं है। टीवी अखबार में इनके कहाँ 6 मांगे हैं आज की। आज ये जो आंदोलन हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र विद्रोही है। मैं निर्माण श्रमिकों के लिए, इन्हीं मजदूरों के लिए काम करता हूँ। हमारी मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान। यदि पाना है मजदूर जवान, हाथ में ले ले स्वयं कमान। परिवर्तन का पहला काम कर सत्ता की नींद हराम। लेकिन इन लोगों को तो मंदिर चाहिए। मोदी जी ने मंदिर बना दिया। ये बहकावे की बातें ने जाति में भड़का करके, अगर ये मजदूर अगर रोटी के सवाल पर अगर एकत्रित हो जाते जैसे कि आज हो रहे हैं, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। दुश्मन तो ये चाहता है। बाबा साहब ने नहीं कहा था कि ये जातियों का बंटवारा नहीं है, बल्कि मजदूरों का, श्रमिकों का बंटवारा है। जातियों में, विभिन्न जातियों में बांट करके ये श्रमिकों का बंटवारा है। तो ऊंची जाति के लोग भी हैं मजदूर इसमें? सभी जाति के मजदूर मिलते हैं। हाथ उठवाइए जरा। नहीं, वो ये बात दूसरी है कि इनमें कोई भी जाति हो, लेकिन मजदूर की कोई जाति नहीं होती है। मजदूरी कोई जाति नहीं होती, जैसे रईस की कोई जाति नहीं होती है। क्या दलितों में अमीर नहीं है? दलितों में भी तो अमीर। मायावती क्या है? हो गया आपको दलित अमीर से? आपको दलित अमीर से दुख हो गया? नहीं, व्हाई नॉट? जो जुर्म करेगा हम पर। मायावती जुर्म करती है? क्या नहीं किया? क्या कैटेगरी है आपकी? मायावती ने नहीं, मायावती आपकी कैटेगरी क्या है? इस कैटेगरी को छोड़िए। आप संविधान नहीं मानते हैं? संविधान, इस पर हम लंबी चर्चा करेंगे। आप संविधान मानते हैं कि नहीं? बाबा साहब ने 3 सितंबर 1953। ये हकीकत है। इस देश के जो मजदूर नेता हैं वो सवर्ण समाज के हैं ज़्यादातर। उनको कोई, वो अपनी राजनीति करते हैं। आज तक 75 साल बाद भी इनके हिस्से में कुछ नहीं आया है।
खैर कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। बनाता ही मुझे क्या क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोग के रहने का जगह नहीं है, खाने का थारी नहीं है, सुतने का सेज नहीं है। 300 मजूरी कमाते हैं, उसने हम क्या कर सकते हैं। और चार मोदी जी मंदिर बना दिए हैं, मोदी जी मंदिर बना दिए हैं, हम लोग नहीं बनाए हैं। मंदिर से हो जाएगा, जो रहने के लिए हम लोग जगह जमीन नहीं हो, जो एक घर में 14 हिंदू हो मंदिर बन गया ना। जो भी गल मजारुआ जरा हमारा जमीन है, सब जिसको है वो है सब अपील कर रहा है। और हम लोग के रहने का जगह भी नहीं है, और हम लोग ऐसी रहेंगे, हम लोग के भी बाले बच्चे का खड़ी करके गोली मार दीजिए, वो कबूल रहेगा, लेकिन इससे नहीं रहेगा। खतियानी जमीन हम लोग से नहीं लियाएगा। मोदी सरकार के हम लोग के शिक्षा है कि मोदी सरकार जितना है बिहार सरकार के जमीन गरीबों लोग के हम लोग के नामे नाम हम लोग के कागज बना करके आप बांट दीजिए। जमीन इतना बट गया, लेकिन हम लोग के नहीं मिला, जिसको है उसका ही तो हो रहा। दलित है आप लोग? हम महादलित हैं। महादलित है। हम लोग आए हैं नौ पंचायत से। ठीक नहीं है, रहने का जगह नहीं है, हम लोग के घर में जरूर जमीन हम लोग 6-7 गांव हम लोग हैं जो इकट्ठा हो गए। चलो ये देखिए, ये मजदूर नेता लोग हैं, ये लोग बात भी नहीं करने देंगे इनकी। जब मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो मजदूर नेता हैं वो चाहते ही नहीं है कि इस देश की समस्याओं का समाधान हो। खैर, ये तमाम लोग हैं, शोषित वंचित के समाज लोग हैं, और ये गांव से आई हैं, इनको लाया जाता है, इनके नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। समस्या ये हुई कि जो मजदूर है उनके नाम, उनके समाज से कोई नेता ही नहीं है। हम लोग के घर में जरूर जमीन है, 2-2 काठा। मोदी जी कहे थे ना कि 3 डिसमिल जमीन देंगे रहने के लिए, बोले थे पूरा बिहार क्षेत्र में, तो कहाँ 3 डिसमिल नहीं दिए। जय आपको यही रहना है, जय काहे नहीं बात करने दे रही मैडम? अरे देर हो रही है कॉमरेड, छूट जाएगी, ट्रेन पकड़नी है, खाना नहीं खाए लोग, खाना खिलाना है अभी हमको 300 लोगों को। अभी लोग मिर्गी खा के गिरे, इसलिए बोल रहे हैं। बात समझिए, हम लोग से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, उन लोग से जाने दीजिए। क्या डिमांड थी आप लोग की? हम लोग आज का जुलूस जो था मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के बैनर तले, जो 16 मजदूर संगठन है, वो आज का जुलूस निकाले थे रामलीला मैदान से राष्ट्रपति भवन तक का। उसमें मुख्य जो डिमांड था वो था 4 जो लेबर कोड लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सभी राज्य सरकारों की जिसमें सहमति है, उसको सरकार तुरंत रिपील करे, न्यूनतम मजदूरी लागू करे, समान काम का समान वेतन दे, सभी को रोजगार दे, नहीं तो 15,000 बेरोजगारी भत्ता दे, और न्यूनतम दिहाड़ी 1,000 रुपये करे। इसके अलावा अन्य सारे क्षेत्रों की, जैसे निर्माण मजदूरों का क्षेत्र है, खेतिहर मजदूरों का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों का अलग अलग मांग। इस मांग के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे। हमें पुलिस का परमिशन ऑब्वियसली नहीं दिया गया, क्योंकि आज रामलीला मैदान का प्रोग्राम था, उसके बाद आप लोग राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते? रामलीला मैदान का प्रोग्राम नहीं था, रामलीला मैदान में जुटने का प्रोग्राम था, रामलीला मैदान से राष्ट्रपति भवन तक जुलूस का प्रोग्राम था। ऐसा आज का जो दौर है, यहाँ पर अगर मजदूर वर्ग भी अपनी बात को कहने के लिए, आम नागरिक भी अगर रोड पर निकलता है तो उनको नहीं निकलने दिया जाता है। इस दौर में हम लोग आज जी रहे हैं, और हमें परमिशन नहीं मिला, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए जहाँ पर जहाँ हमें प्रोग्राम करना था, हमें यहीं रहना पड़ा, और इसी का चक्कर लगे हमें वापस अंदर भर दिया गया। इतने सारे लोग जो पूरे देश भर से आए थे, अलग अलग राज्यों से आए थे। कितनी संख्या थी? संख्या लगभग मुझे तो लगता है कि हाँ, उससे ज़्यादा, हाँ उतने। कोई टीवी अखबार की रिपोर्टिंग हुई, जानकारी है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमें नहीं दिखा, मेन स्ट्रीम मीडिया नदारद है, कहीं नहीं है। लोग बोलते हैं सरकार के पक्ष में जितना, तो ऑब्वियसली ये जो मजदूरों का जुलूस है, जिसमें जनता की असल मांगे हैं सड़कों पर, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो मुद्दा तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो लोग कवर करने आएंगे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, और ये कुछ निशानियां वो छोड़ गए हैं। नई शिक्षा नीति रद्द करो, 4 लेबर कोड को रद्द करो, हर हाथ को काम दो, काम के वाजिब दाम दो, PSU निजीकरण रद्द करो, लाल झंडा मजदूर यूनियन, सभी मजदूर का न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह करना होगा, सभी बेरोजगारों को 15,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो सोचिए, कश्मीरी पंडित इस देश में मुद्दा है, धर्म इस देश में मुद्दा है, लेकिन मजदूर इस देश में मुद्दा नहीं है। पता है क्यों? ये लोग नहीं मानेंगे। मैं शुक्रिया कहता हूँ उन तमाम सवर्णों का जो मजदूरों की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि इनके समाज का नेता सड़कों पर नहीं है, और इस समाज से कोई नया नेता नहीं है। और जो सवर्ण मजदूर नेता हैं, उनके मन में वो नहीं है, वो इनका मार्केटिंग करते हैं,
वो इनके नाम पर बार्गेनिंग करते हैं, वो एनजीओ चलाते हैं, करोड़ों रुपए का पैसा लेते हैं, लेकिन इनके समस्या का समाधान नहीं करते, क्योंकि वो चाहते भी नहीं होंगे कि इसका समाधान हो, फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बात तो सच है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। और जो सवर्ण एक्टिविस्ट हैं, लेफ्ट एक्टिविस्ट हैं, वो इनके नाम पर एनजीओ चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि समस्या का समाधान हो। लेकिन इसके लिए शुक्रिया कि कम से कम वो सड़कों पर आ तो रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश का टीवी और अखबार, कुछ सवर्ण हैं जो इनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन जो फैसला लेने वाले सवर्ण समाज के लोग हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, न सवर्ण सत्ता इनको अधिकार देना चाहती है, न सवर्ण जुडिशरी से इनको न्याय मिलता है, न सवर्ण मीडिया इनको दिखाती है, न सवर्ण सिस्टम इनको सपोर्ट करता है। और नतीजा ये बस इसी तरह की यादें छोड़ जाते हैं। सोचिए, इस देश में लाखों करोड़ों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लाचार, बेबस, गरीब मजदूर हैं, और उनके लिए इस तरह की इमारतों में रहना तो दूर है, वो सिर्फ एक बार देखते हैं और रश्क करते हैं। तो सोचिए, ये तस्वीरें हैं, इससे देश चल रहा है। जो इन्होंने जिन लोगों ने लिखा होगा इसको, सवर्ण समाज के लोगों ने जो बैनर पोस्टर बनाए होंगे, उसी समाज के लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं। इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग हैं जो इस तरह के आंदोलन को चला रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनको हक अधिकार इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो पीड़ित है, जो लाचार है, बेबस है, गरीब है, मजदूर है, वो बहुजन है, और बहुजन के लोग सिस्टम में नहीं हैं। इसलिए जो प्रसव की पीड़ा होती है ना, वो कोई महिला ही बता पाएगी। अगर इन्हीं मजदूरों के लोग सिस्टम में होते, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में, तो शायद इनकी समस्याओं का समाधान होता। अब तो मजदूरों की खबर भी मीडिया से गायब हो गई। हम बात करना चाहते थे, लेकिन उनको जाना था, बात भी नहीं कर पाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में गरीब है, उसकी वजह जाति है। इस देश में कोई अमीर है, उसकी वजह जाति है। इस देश में हर चीज़ के पीछे एक जाति है, क्योंकि जाति के आधार पर यहाँ सारे अधिकार दिए गए थे। और जब तक उस जाति, उस कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग, नेता, एक्टिविस्ट ईमानदारी से उनके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक करोड़ों शोषित बच्चे समाज को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, मेरी बातों से सहमत है या असहमत है। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।